तो बसंत क्लासेस के फिर से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ थोड़ा इंस्ट्रूमेंट का कमी था, जिसके कारण कुछ वीडियो आने में थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन सब चीज़ अब अपना हो गया है, तो हम लोग आज से अब फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को बेहतर तरीक़ा से उसको क्या करेंगे, मतलब पोस्टमार्टम करेंगे और उसको अच्छे तरीक़ा से समझेंगे कि आखिर ये टॉपिक हमको कहता क्या है और इससे सवाल कैसे आता है। तो इसी टॉपिक में हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है आपका आवेश घनत्व। आवेश घनत्व आप लोग इससे परिचित होंगे, 12th वाले स्टूडेंट। तो थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। ये टॉपिक लेने का एक ही उद्देश्य है क्योंकि इससे हमारा 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का भी आता है और 2 मार्क्स का दो टाइप से आता है। एक तो आपको थ्योरी रूप में आ जाएगा या तो आपका दूसरा न्यूमेरिकल रूप में पूछ देता है। तो इसलिए इस पूरे टॉपिक को अगर हम बेहतर तरीके से समझ जाए तो हमारे फिजिक्स के इस एग्ज़ाम में, यानी कि जो हमारा है ना एग्ज़ाम फिजिक्स का, कितने 3 तारीखों की 2 को है, तो उस दिन हमारा फिजिक्स में कम से कम हम 2 नंबर आसानी से तो प्राप्त कर सकते हैं, 2 से 3 कंफर्म है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा है क्या, आवेश घनत्व। एक एक को पहले हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे क्योंकि देखिए आप लोग समझ लीजिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ना है ना आपको, तो फिजिक्स को 2 तरीक़ा से पढ़ा जाता है, या तो यूनिफिकेशन यानी तोड़ तोड़ कर, या तो रिडक्शनिज्म। मतलब नहीं, रिडक्शनिज्म का मतलब होता है तोड़ तोड़ के और यूनिफिकेशन का मतलब होता है जोड़ जोड़ के। तो पहले हम लोग यहाँ पे शब्दों को तोड़ेंगे और इसका मतलब समझेंगे। तो देखिए आवेश आप जानते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपने जैसे वस्तुओं या अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो ये हमारा आवेश जानकारी है पहले से। और उसके बाद हम लोग जानते हैं घनत्व। घनत्व को भी आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन इसका थोड़ा हम लोग मतलब समझेंगे। घनत्व का मतलब ही होता है घना। कोई भी चीज़ कितना आपका घना है वही हमारा क्या बतलाता है, घनत्व को बतलाता है। तो अब बात आता है कि कितना, तो जब भी कितना का बात होता है तो एकांक का बात आता है। एकांक शब्द जो है यानी कि एक में कितना, तो वही यहाँ पे बात है कि घनत्व का मतलब क्या हुआ, एक में कितना। क्या एक में कितना, तो आवेश एक में कितना, यानी कि एकांक पर उपस्थित आवेश ही हमारा क्या कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ से आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आपको एग्जाम में आएगा आवेश घनत्व के प्रकार से। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे आवेश घनत्व का प्रकार। तो पहला प्रकार यहाँ हमारा आवेश घनत्व का मेनली 3 प्रकार होता है। और समझ लीजिए पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपका आता है प्रकार से ही आता है। तो थोड़ा इसको हम लोग समझे पहले। तो देखिए हमारा ये 3 प्रकार का है। पहला प्रकार हमारा होता है रैखिक आवेश घनत्व। यह पहला हमारा क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व। पहले हम लोग इसको समझते हैं, एक एक करके तीनों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए रैखिक आवेश घनत्व को पहले हम लोग समझते हैं, इस पूरे तीनों शब्द का मतलब क्या होता है हमारा। तो यहाँ सबसे पहले हम शब्द कौन सा लेते हैं, रैखिक लेते हैं। तो रैखिक का मतलब होता है, बाबू आप मैथ में पढ़े होंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक सरल रेखा। मतलब का रैखिक का मतलब होता है रेखा, एक क्या, एक रेखा। तो हमारा एक का बना, एक रेखा बना, और उस रेखा पर किसका घनत्व, आवेश का घनत्व। यानी कि किसी रेखा पर हमारा आवेश कितना घना है वही हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक आवेश घनत्व। तो इसको हम पहले ही बोले कि घनत्व का मतलब होता है एकांक में कितना। तो एकांक लंबाई में परिभाषा बनाना सीखिए, लिखिएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है ना। कैसे परिभाषा बनाएंगे, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि एकांक लंबाई पर जितना हमारा आवेश उपस्थित रहेगा वही हमारा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसका आप परिभाषा स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए इसका परिभाषा। अब यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो थोड़ा इसके बात को समझिएगा, परिभाषा में ही फॉर्मूला आपका छिपा रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले, एकांक लंबाई पे। तो पहले हमने समझ लिया क्या, ये पूरा टोटल लंबाई कितना है, L है, और इस पे टोटल आवेश इस लंबाई पे हमने कितना मान लिया,
क्यू मान लिया। कितना मान लिया? क्यू। चलिए एल लंबाई पर आवेश कितना उपस्थित है? क्यू। तब बताइए एकांक लंबाई पर कितना उपस्थित होगा? अच्छा आप बताइए, पहले हमको एक सवाल बताइए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 10 कलम के दाम है मान लीजिए 20 रुपए। कितना दाम है? 20 रुपए। तो एक कलम का दाम कितना होगा? 20/10, यानी कि कितना? 2 रुपए। तो यहीं पे इसी को यहाँ पे कंपेयर कीजिए। एल लंबाई में क्यू आवेश, तो एकांक लंबाई में कितना आवेश? तो एक बराबर हो जाएगा बाबू Q/L। और यही एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर हमारा क्या बन गया? Q/L। यहां से आपका क्या बन गया? सूत्र बन गया, फार्मूला डिराइव्ड हो गया। और आप भी जानते हैं कि जब फार्मूला डिराइव्ड हो जाता है तो यहीं से आपका एसआई मात्रक का भी पता लग जाता है। तो सुनिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या बनेगा? कूलम। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या बनेगा? मीटर। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आपका एसआई मात्रक क्या हो जाता है? कूलम प्रति मीटर पढ़िए या कूलम मीटर इनवर्स पढ़िए। तो ये आपका एसआई मात्रक ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यहां से आपको क्या पूछेगा? तो न्यूमेरिकल पूछेगा। Q का मान आपका दे सकता है, Q बराबर जैसे मान लीजिए x माइक्रो कूलम, ऐसे कर करके आपका दे सकता है। तो वहां से आप कूलम में आ जाइए और यहाँ Q का मान रख दीजिए और लंबाई का मान देगा, लंबाई का मान रख दीजिए, या लैम्डा या मतलब किसी दो का मान देगा। एक आपसे पूछेगा न्यूमेरिकल के रूप में। और ये आपका मॉडल सेट में भी इस पे आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है। और पिछले साल आपका न्यूमेरिकल ही आया था इससे 2 मार्क्स में। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले परिभाषा पूछेगा तो क्या जवाब देना है? प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लैम्डा बराबर Q/L, यानी कि आवेश बटा लंबाई। और उसके बाद एसआई मात्रक क्या हो जाता है? कूलम प्रति मीटर होता है। इसको आप फिर से एक बार पूरा पीडीएफ देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए अभी तक का। चलिए, तो ये आपका पूरा एक आप हम लोग समझ गए। अब दूसरे प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग दूसरे प्रकार को देखेंगे। तो देखिए, दूसरा प्रकार हमारा क्या होता है? सतह या पृष्ठ आवेश घनत्व। आप एक ही बार में समझ जाइए ना कि किसी भी चीज़ को अगर रखना हो ना तो हम लोग 3 तरीके से रख सकते हैं। एक तो हम लोग कहाँ रख सकते हैं? रेखा पर, ऐसे लाइन से। दूसरा थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है। देखिए, दूसरा हम लोग कैसे रख सकते हैं? तो उसको फैलाकर, जैसे किसी हम लोग क्षेत्रफल पे रख सकते हैं। तीसरा हम लोग कहाँ? तो किसी आयतन में रख सकते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ पे रखे थे? एक रेखा पे। अब कहाँ रखेंगे हम लोग? सतह या पृष्ठ पे। तो चलिए देखिए, तो हमारा यहाँ पे एक, जैसे हमारा एक क्या है, एक हमारा कोई सतह है सपोज है, ठीक है। तो इस सतह पे हमारा Q आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश? मान लीजिए कि धन आवेश है और इसका परिमाण कितना है? Q है। समझिएगा, बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए, तो ये हमारे पास एक सतह है और इस सतह पे हमारा आवेश कुछ उपस्थित है जो क्या है? Q है। और सतह का बाबू हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इसका हमने क्षेत्रफल कितना मान लिया? A मान लिए, ठीक है। अब इसका भी क्या परिभाषा बनेगा? तो सुनिए, इस समय हम लोग क्या बोले थे कि रैखिक था तो रेखा, यानी कि प्रति एकांक रेखा बोले थे। यहाँ पे बस रेखा के बदले आपको क्या जोड़ देना है? क्षेत्रफल। आपका परिभाषा पिछला वाला ही आसानी से बन जाएगा अगर एक आपको समझ में आ गया है तो आप क्या बोलेंगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व या सतह आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका परिभाषा आपको स्क्रीन पे भी लग गया है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो क्या बोले हम? प्रति एकांक सतह पर उपस्थित आवेश को, नहीं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, हाँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? सतह आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहीं से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सुनिए, ये क्षेत्रफल के लिए कितना आवेश है? Q आवेश है।
तो एकांक क्षेत्रफल के लिए कितना होगा, Q बटा A। इसके पहले बताए थे ना 20 कलम का दाम, अगर नहीं 10 कलम का दाम 20 रुपए, तो एक कलम का दाम कितना है। तो उसी प्रकार एक क्षेत्रफल में कितना आवेश, Q आवेश, तो एकांक क्षेत्रफल पे कितना, तो Q बटा A। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सतह या पृष्ठ आवेश घनत्व। और इसे सूचित किससे करते हैं हम लोग, तो सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, Q बटा A। समझ में आ गया आप लोगों का। तो एक क्या बन गया, सिग्मा बराबर हमारा Q बटा A। और आप भी जानते हैं कि जब फॉर्मूला डिराइव्ड हो जाए हमारा, तो हम यहाँ से आसानी से एसआई मात्रक भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सुनिए क्या होगा, आवेश का हमारा क्या बन जाएगा, कूलम, क्षेत्रफल का क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। आ गया इसका एसआई मात्रक। ये भी एसआई मात्रक आपको पूछता है कि पृष्ठ या सतह आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, तो क्या बोलेंगे, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोल देते हैं कूलम मीटर में, मीटर के पावर -2। ठीक है, तो ये हमारा एसआई मात्रक बन गया। ज्यादातर यही ऑप्शन में देता है, तो आप लोग यही बस नीचे से ऊपर गया है तो क्या लग गया है, -2 लग गया है। तो ये आपका एसआई मात्रक पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। इसमें भी आपका परिभाषा पूछ सकता है, इसमें भी आपका क्या पूछ सकता है, फार्मूला बेसिस न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमने तीसरा प्रकार क्या बताया था कि हम लोग तीसरा चीज को कैसे रख सकते हैं, तो एक आयतन के रूप में। आयतन मतलब जैसे कोई डब्बा उब्बा में कोई चीज रखते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हो, तीनों हो। इसमें केवल क्या था, लंबाई था। इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों था। तीसरा वाला हमारा क्या बन जाता है, तो देखिए मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। ए बन जाता है आपका आयतन, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब चलिए इसके लिए हम लोग क्या बना लेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक डब्बा बना लेते हैं, क्योंकि आयतन किसका होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। इस बार अब कैसे में मतलब फैला हुआ है, तो एक आयतन के रूप में आवेश फैला हुआ है। उस पर कुल आवेश कितना मान लिया हम लोगों ने, क्यों मान लिए। अब इसका आयतन हमने कितना मान लिया, तो इसका आयतन हम लोगों ने भी मान लिया, वैल्यू। ठीक है, अब यहां से इसका परिभाषा बनाएंगे। सुनिए कैसे, यहां पे बोलेंगे प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि एकांक आयतन पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कह लेते हैं। तो इसका पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मार लीजिए अच्छी तरीका से। चलिए, तो यहां से हम लोग इसका अब क्या डिराइव करेंगे, फॉर्मूला। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे बाबू, समझिए, भी आयतन के लिए कितना आवेश, Q, तो एकांक आयतन के लिए कितना, Q बटा भी। क्या बन जाएगा हमारा, Q बटा भी। समझे। अब यहां से हमारा इसको अब हम लोग सूचित किससे करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, इसे हम लोग सूचित करेंगे अब रो से। किससे सूचित करेंगे, रो से। किसको, आयतन आवेश घनत्व को। तो रो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, Q बटा भी। तो ये आपका आयतन आवेश घनत्व का भी फार्मूला डिराइव हो चुका है। और जब आपका फार्मूला आ जाए तो हम एसआई मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका एसआई मात्रक बाबू क्या बन जाएगा, कूलम, आयतन का क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। तो एक एसआई मात्रक ये भी पूछ सकता है, इसी को हम लोग यहाँ में ये भी पूछ देता है, कूलम मीटर के पावर -3। तो ये आपका यहाँ से एसआई मात्रक पूछ सकता है। और जितना आपको ये जो आपका 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपका वीडियो है, अगर इसको आप बेहतर तरीका से देख लीजिएगा तो हम गारंटी दे रहे हैं कि 3 से 4 नंबर कंफर्म है आपका फिजिक्स में। तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और हम ऐसे ही आपको मेन टॉपिक लेकर आएंगे और उससे बनने वाली जितने क्वेश्चन होगी वो मैं आपको वहीं पे डिस्कस कर देंगे और आपका वहीं से सब बन जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद तुरंत आप कॉपी उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक से ऐसा सवाल जो है आप उसको लिखिए और खुद से आप अपना जवाब दीजिए। फिर देखिए आपको एग्जाम के लिए आप एक बेहतर स्टूडेंट माने जाएंगे अगर आप ये सारी बातों को फॉलो कर लेते हैं तब। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रखिएगा और इसके बाद चलते हैं।